और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। क्या है वो एक राहतें और भी हैं, राहतें वसल के सिवा। हर शायर इश्क मुआशके के किस्से सुनाता है ना, गजलों में शायरों को यही होता है। वसल कहते हैं महबूबा से मिलाप। तो शायर दो ही काम कर रहे होते हैं, या तो महबूबा से जुदाई का गम बयान कर रहे होते हैं या मिलाप की खुशी बयान कर रहे होते हैं। तो एक शायर को बड़ा गुस्सा आ गया, बोला यार और भी गम है जमाने में राहतें और भी हैं, राहतें वसल के सिवा। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। कोई और टॉपिक छेड़ो। अर्ज ये करना है कि मेरी मंगनी वगैरह खाला के घर हो चुकी है। मेरी मंगनी मेरी खाला के घर हो चुकी है, जिसमें हम दोनों की रजामंदी और पसंद शामिल है। मंगनी को 1 साल गुजर चुका है और मेरे भाई दूधियाल वालों को बहुत एतराज है। ये क्या लिखा हुआ है? वो करवाना चाहते हैं क्योंकि लड़की मुझसे 2.5-3 साल बड़ी है। वालिदैन परेशान रहते हैं, अगर मैं तोड़ता हूँ तो ननियाल टूटता है, जोड़ता हूँ तो ददियाल टूटता है, ददियाल की ऐसी की तैसी। और क्या, शादी ब्याह में जब तक बदमाशी नहीं होगी, किसी का बाप भी तुम्हारी, लोग तो यही निकालते रहेंगे, वो बड़ी है, वो उम्र में छोटी है, उसकी उंगली में एक और उंगली भी निकली हुई है। होता है बास खवातीन की 2 उंगलियां निकली हुई होती हैं, उसके नाखून यूं करके टेढ़ा नाखून है। हमारे एक जानने वाले, उनके 2 अंगूठे थे। तो अगर ये जानने वाली के होते तो इसी बेस पे रिश्ते टूट रहे होते। क्या ख्याल है इसके तो 2 अंगूठे हैं, या चमाट लगाएगी तो ज्यादा पड़ेगा। तो 2.5 साल बड़ी है, कुछ नहीं होता। लड़की चाहे कितनी बड़ी हो, होती वो लड़की है, औरत ही है। औरत मर्द के मातहत ही होती है। आदमी आदमी होता है, बेशक बीवी से उम्र में छोटा हो, लेकिन आदमी होना चाहिए, पजामा नहीं होना चाहिए। ये शर्त है। अगर पजामा है ना, फिर बेशक उम्र में बड़ा भी हो। पजामे का मतलब 2 टांगे और सर नहीं होना, अंदर से क्या हो, मर्द का बच्चा हो, तो उसका रोब होता है औरत के ऊपर। तो औरत आपसे उम्र में जितनी भी ज्यादा हो, मगर रोब किस में होगा? आपकी आवाज में होगा। उसकी आवाज में रोब नहीं होगा, तो आपकी चाल में कुव्वत होगी। तो ये हम लोग हिंदुओं में रह रखे ना, ये टोपी ड्रामे हमने सीख लिए। उम्र ज्यादा उम्र कम, भाई जो जिसको पसंद आ रही है शादी कर ले। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, बेवा पसंद आ रही है, उसके 6 बच्चे हैं, कह रहे हैं यार आशिक हो गया हूं, मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। लेकिन माँ बाप कह रहे हैं भाई 6 बच्चों वाली बेवा से तू शादी कर रहा है, तू अपनी उम्र देख। मैं कहता हूं यार, जब आपको पसंद ही वो आ रही है, तो लाइफ निकाह में अगर आपने एंजॉय करना है ना, तो इसी 6 बच्चों वाली से करो। क्योंकि वो जो कंवारी है और जो इसकी उम्र आपसे कम है, जब पसंद ही नहीं आ रही आपको, तो क्या करना है उसे शादी करके भाई। इसकी मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैं जब किसी के घर जाता हूं, मैं कहता हूं भिंडी पका के लाओ खानदानी तरीके से। वो नहीं, वो पाए लेकर आ रहे हैं, वो ला रहे हैं मेरे लिए जी निहारी ला रहे हैं या और कुछ चीज। मैं फिर भिंडी खा रहा होता हूं तलाश कर। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, बशर्ते कि सही पकी हुई हो। बड़ा जायका है भिंडी में। अभी मेरी एक जगह खाना था, मैंने उनसे कहा भिंडी पकाओ, तो इतनी बड़ी प्लेट में खा गया भिंडी की, मेरी बदहजमी हुई। बाकायदा इस्तिगफार किया मैंने, उसमें तौबा इस्तिगफार किया। लेकिन भिंडी कौन छोड़ता है यार, इतनी पकी भी सही हो। ऐसा ना हो कि मुझे भिंडी ला के खिलाना शुरू कर दें। काट करके ना लोग तल के लगते हैं, पता नहीं क्या बना देते उसका। कतले बड़े बड़े हो, टमाटर छिलका और बीज निकाल के डला हुआ उसके अंदर। क्योंकि बहुत से लोगों को टमाटर के छिलके बीज से एलर्जी है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं टमाटर का छिलका बीज नहीं खा सकता, मुझे फौरन अजीब सी खारिश शुरू हो जाती है बॉडी में, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो टमाटर का छिलका बीज से मुझे एलर्जी है। बगैर टमाटर यानी मैं इसलिए बताना पड़ता है ना कि अब बयान जाएगा तो हर जगह भिंडी आना शुरू हो जाएगी। तो टमाटर खूब डाले हुए होंगे छिलकों समेत, वो फिर भी नहीं खाता। तो अब मैं उनसे कह रहा हूं तो यार मैं नहीं खा रहा गोश्त, मुझे नहीं ये खिलाओ मछली, मैं भिंडी को फोकस कर रहा हूं। लेकिन नहीं, लोग ये नहीं देखते मेहमान क्या चाह रहा है, लोग देखते हमने ये तेरे बाप पकड़े खाएगा जो हमने तेरे लिए बनाए घंटा लगा के। तो सेम यही कंडीशन कहां होती है? किसी को बेवा पसंद आ रही है, लेकिन महल्ले वाले लोग क्या कह रहे होते हैं, अबे तू कमारी से कर, तू कम उम्र से कर। अबे जब उसको पसंद नहीं आ रही तो जो आ रही है उससे करने दो ना उसको। समझ में आ रही है बात? हमारे नबी ने तो हजरत खदीजा से की है, जो उम्र में इतनी बड़ी थी उनसे, और कितनी कामयाब शादी चली है। हजरत आयशा कहती है मुझे अगर किसी से कोई गैरत आती थी ना, तो खदीजा के अलावा किसी बीवी से गैरत नहीं आती थी। गैरत सिर्फ खदीजा से आती थी, इसलिए कि मुझे पता था नबी बाकियों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो जितनी भी सोखने हो मोहब्बत मुझसे ही है। लेकिन जब खदीजा का तस्करा करते ना, तो जिस अंदाज में करते, तो मुझे लगता कि मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत किससे है? खदीजा से। तो इसलिए हजरत आयशा ने एक दिन क्या फरमाया, सही बुखारी की हदीस, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कमारी बीवी दे दी, कम उम्र दे दी, आप अभी तक उस बूढ़ी औरत को याद करते हो जिसके सुर्ख जबड़े थे। ये हजरत आयशा के अल्फाज हैं। हमारे नबी को गजबनाक हो गए। फिर आपने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफें शुरू कर दी। तो आपको जो पसंद आ रही है भाई, उम्र में ज्यादा उम्र में कम हो, 18 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 1 बच्चा हो, बच्चा हो ही नहीं, जो पसंद आ रही है उससे करो। और आपका अब्बा अकलमंद होगा ना, वो भी कहेगा यार मेरा बच्चा जब इसमें खुश है तो उसको सुकून इसी में मिलेगा। जब बीवी से इंसान को सुकून मिलता है तो अब्बा को भी सुकून देता है, अम्मा को भी सुकून देता है। वरना बीवी आपके सुकून की नहीं है, वो उधर टेंशन इधर टेंशन पार्सल, अब्बा को टेंशन पार्सल करेगा। याद रखो, टेंशन ऐसी चीज है जो मुताद्दी है। टेंशन जो टेंशन का मरीज है ना, वो अकेला नहीं होता, वो कब्र में जाने से पहले 25 लोगों को टेंशन का मरीज बना के जाता है। तभी तो मैं वो लतीफा सुनाता हूं कि एक औरत अपने शोहर को लेकर गई डॉक्टर के पास और कहने लगी डॉक्टर साहब ये डिप्रेशन के मरीज हैं। तो डॉक्टर ने इंटरव्यू लिया, बीमारी समझ गया। डॉक्टर ने नींद की गोली दी उसकी बीवी को। उस खातून ने कहा ये मैंने इन्हें कब खिलानी? उसने कहा ये आपने खानी है। जितना आप सोएंगी ये उतना जल्दी रिकवर होंगे।
समझ में आ रही है बात? आपके जागने की वजह से इनको टेंशन हो रही है। तो माई डॉक्टर था। तो जो पसंद आ रही है भाई वो क्या है? बाज लोग क्या, उनको कोई ब्लैक कलर की पसंद आ रही होती है, माँ बाप नहीं करने दे रहे, हमारा सारा खानदान चिट्टा है, बच्चे चित कुबरे पैदा हो जाएंगे हैं भाई। एक आदमी को अपनी कजन से इश्क हो गया, कजन थी थोड़ी ब्लैक, उसको वो अट्रैक्शन थी उसकी नजर में, पूरा खानदान दुश्मन हो गया। अब्बा उसने कहा ऐसी की तैसी कर ली शादी, आज बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुश है मियां बीवी। तो अल्लाह मियां ने जो इतनी औरतें पैदा की हैं, किसी ना किसी के लिए उसमें अट्रैक्शन रखी है, ताकि वो ना करे तो दूसरा कर ले। लेकिन आपने अगर सोसाइटी की वजह से एक मैयार बना लिया तो समझ लो फिर कल आपकी बेटियों का भी बेड़ा गर्क होगा। हो सकता है कोई थोड़ा सा ऐब हो और लोग कहें मुझे पसंद तो आ रही है लेकिन मेरी अम्मा मना कर रही है, मेरे चाचू मना कर रहे हैं, तो अच्छी अच्छी लड़कियां क्वालिफाइड एजुकेटेड और बड़े अच्छे खानदानों के सब का सिर्फ ऐश्वर्या राय और दो चार इस टाइप की बच जाएंगी जिनसे लोग शादियां करेंगे, दो चार बच जाएंगी जो इस डिजाइन की अब्बा को भी पसंद आ रही होगी। तो ये तो अल्लाह मियां ने हर तरह के, मर्द भी तो आड़े तिरछे हैं ना, कितने टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे लड़कियों को पसंद आ रहे होते हैं। मैं तो कितने निकाह पढ़ाता हूं, दूल्हा देख के मैं कहता हूं बस औरत का ज़र्फ है कि ऐसे दूल्हा इसको उसने कबूल कर लिया। लेकिन हम रिश्ता थोड़ी तोड़वाता हूं, मैं कहता हूं नहीं ये दोबारा इंक्वायरी होगी, ये 18 साल की लड़की की इस आदमी से शादी क्यों हो रही है, मैं काजी हूं, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ। मैं क्या सोचता हूं कि भाई जब लड़की ने देखा भी है, जाहिर है हमारी सोसाइटी में जबरदस्ती लोग शादियां नहीं कराते लड़के, जब पसंद है तो जब उसको वो पसंद है तो अच्छी बात है यार, उसको 50 साल पसंद आए, 45 साल पसंद आए, काला पसंद आए, टेढ़ा पसंद आए, आड़ा पसंद आए, जो उसको पसंद आ रहा है भाई ठीक, और वो ज्यादा अच्छी जिंदगी होती है। ये जो लोग कहते हैं ना मोहब्बत की शादियां नाकाम होती हैं, एक साहब मुझे कह रहे हैं कि मैंने कहा नफरत की कामयाब होती होंगी, फिर पहले नफरत करो शदीद तरीके फिर शादी करो। तो नबी ने हुक्म दिया है जहां मोहब्बत हो वहां शादी कामयाब होती है। लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्ल निकाह, सही हदीस है, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। इसका इलाज ही है कि इनको लीगल कर दो, सही है ना, बजाय एक दूसरे को कुत्ते भेजने के, एक दूसरे के पीछे कुत्ते छोड़ने से बेहतर क्या है, दोनों को क्या कर दो, लीगल कर दो। हमारे यहाँ से बहुत वाकयात हुए हैं, यानी हमारे यहाँ से मुराद हमने लोगों में देखे हैं अपने सोसाइटी में कि किसी लड़की को किसी लड़के से इश्क हो गया, बाप समझदार था, उसने लड़के से बुला के इंटरव्यू लिया, देखा भाई सही है, कमाता है, ये कमाने के काबिल है, बेटी की शादी कर दी। और ऐसे बेवकूफ भी है, पता चला लड़की किसी को पसंद कर रही है, एकदम बंदूकें निकाल ली, तोपे निकाल ली, उड़ा दो बम को साले को। अबे किसी चर्सी को थोड़ी पसंद कर रही है, किसी हीरोइन को थोड़ी पसंद कर रही है भाई, वो भी इंसान का बच्चा, पहले तहकीक तो कर लो। उन्होंने गैरत का मसला बना लिया कि इसको पसंद क्यों आया, हमारी परंपरा नहीं है, ये नेचुरल है भाई, पसंद आना ये नेचुरल है। अल्लाह ने औरत की रगबत मर्द की तरफ, मर्द की औरत, ये नेचुरल है। आपकी बच्ची को कोई पसंद आ गया तो इसका मतलब ये सही नेचर पे चल रही है। कोई भी पसंद नहीं आ रहा फिर इसके दिमाग का इलाज कराओ, समझ रहे ना। जैसे खाना, बच्चों को कोई पसंद आता है, कोई खाना पसंद नहीं आता। अब आपके बच्चे ने कहा मैं पराठे खाऊंगा, आपकी गैरत आ गई, अबे तुझे पराठे तोपे निकाल लिया आपने, मेरे होते हुए तुझे पराठे क्यों पसंद आए, रोटी पसंद आनी चाहिए थी। बच्चा कहेगा अब्बा ये तो नेचुरल है, मैंने अपने इख्तियार से थोड़ी पसंद किया है। तो जैसे भाई भूख लगती है तो किसी को पराठे खाने का दिल चाहता है, मेरे जैसे आदमी को किसी का रोटी खाने का दिल चाहता है, किसी का समोसे खाने का दिल चाहता है, तो ऐसे ही लड़की